हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। आज से हम एक नई कहानी की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है आई एम द गॉन्ग एंड यू आर द शो। इस कहानी के ऑथर का नाम है आई लव शाओवांग। ये वॉटपैड पर अवेलेबल है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, यहाँ पर गोंग और शो इन दो वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है। ये दोनों नाम बग से रिलेटेड है। एक्चुअली चाइना में मेल बग को गोंग कहा जाता है और फीमेल बग को शो। तो जाहिर सी बात है, ये टॉप और बॉटम थिंग से रिलेटेड है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, ये एक LSFYFF है, मतलब दोनों भी टॉप करेंगे। लेकिन इसके आगे की सारी सीरीज़ टॉप ईवो है। एक्चुअली आपके काफ़ी सारे रिक्वेस्ट थे कि मुझे एक ईज़ान FF भी शेयर करना चाहिए, तो मैं पावर बॉटम वाला FF ले रही हूँ जिसमें जहान की मर्जी हमेशा चलती है, ईबो ब्रैट ही रहता है। और सबसे ज़रूरी बात, ये बहुत ज़्यादा फ़नी FF है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। बीजिंग सिटी के ऊपर नीले आसमान की चादर बिछी हुई थी। फिर भी दिन का राजा पूरे इत्मीनान से अपना काम कर रहा था, पूरी सिटी को जलाने का। और ऐसी कड़कती जलती धूप में एक जवान लड़का अपनी किताबों से हवा ले रहा था। वो एक बड़ी वाली बिल्डिंग के सामने खड़ा था जो दिखने में काफ़ी अच्छी खासी थी, और शब्दों में कहा जाए तो वो एरिया डीलक्स था। तभी उसके सामने एक काले रंग की कार आकर खड़ी हुई, तो उसने अपनी नोटबुक नीचे रखी। उस कार से एक आदमी बाहर निकला और उसकी तरफ बढ़ा। उसे देखकर उस लड़के ने नीचे झुककर बो किया। वो बंदा बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए मिस्टर शाओ, मुझे कोई नहीं मिला जिसके हाथों मैं आप तक चाबियाँ भेज सकूं, और मेरा मीटिंग शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा टाइट है, इसलिए आपको इंतज़ार करना पड़ा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे लिए इतनी देर तक यहाँ वेट करते रहे। उस कार वाले आदमी ने मिस्टर शाओ नाम के लड़के के सामने झुककर बो किया और उसके हाथ में चाबियाँ पकड़ा दी। तो मिस्टर शाओ ने कहा, कोई बात नहीं मिस्टर लियो, मैं ठीक हूँ। उसने चाबियाँ हाथ में ली। तो मिस्टर लियो ने कहा, ठीक है फिर, अब मैं निकलता हूँ। मिस्टर लियो ने मिस्टर शाओ के कंधे पर थपथपाया और वहाँ से चला गया। तो मिस्टर शाओ नाम का लड़का मुस्कुराया। उसके बाद मिस्टर लियो अपनी कार में बैठ गए। मिस्टर शाओ उसे तब तक देखते रहे जब तक वो कार वहाँ से चली नहीं जाती। उसके बाद उसने गहरी सांस छोड़ी। चाबियों के साथ खेलते हुए अब वो अंदर की तरफ मुड़ा। अब वो उस कॉन्डोमिनियम बिल्डिंग के अंदर चला गया। लिफ्ट के अंदर जाते ही 5वें फ्लोर का बटन दबाया और ऊपर पहुंचकर दरवाज़ा खुला, कीज टेबल पर रख दी, AC ऑन किया। फिर अपने आसपास की जगह देखने लगा। ये जगह उसे अच्छे से याद थी क्योंकि इसका ओनर उसे एक बार यहाँ पर लेकर आया था और उसने उसे सारा कॉन्डो घूमकर दिखाया था। मिस्टर शॉ को इसकी हर एक डिटेल याद थी। बिल्कुल सही समझे, ये यंग लड़का मिस्टर शॉ एक्चुअली एक प्रॉपर्टी एजेंट है जो घर बेचता है या फिर किराए पर देता है। इसका नाम है शाहजहान, 26 साल का है और एक अच्छी खासी सिंगल लाइफ जी रहा है, और वो इसी बिल्डिंग में रहता है। एक कॉन्डो उसके नाम का भी है। तभी डोरबेल बजी। शाहजहान फ्रंट डोर की तरफ निकला। दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर एक लड़का खड़ा था, बिल्कुल शांत चेहरे के साथ। एक तरह से वो शाहजहान को घूर रहा था। फिर वो मुस्कुराया। नहीं, स्मोक किया। शाहजहान भी तुरंत मुस्कुरा दिया, पूरी बत्ती सी दिखाते हुए। सामने वाला बंदा एक पल के लिए तो अपनी जगह पर ही थम गया, पर उसने तुरंत अपने आप पर काबू कर लिया और पहले की तरह बिल्कुल शांत हो गया। तुम ज़रूर वहाँ गिबो होगे, शाहजहां ने गेस किया। फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया हैंडशेक के लिए, पर सामने वाले ने बहुत बुरी तरह से इग्नोर मार दिया और शाहजहां वहीं पर फ्रीज हो गया। ईबो ने पूछा, क्या तुम्हारा किसी और के साथ अपॉइंटमेंट है? अब वो उस घर में इधर उधर झांकने लगा। शाहजहां ने कहा, ओह नहीं, कम से कम आज तो नहीं। चलो मैं तुम्हें सारे कमरे दिखाता हूँ। वो अब आगे चलने लगा तो पीछे से वो लड़का बोला, कोई ज़रूरत नहीं है। शाहजहां अपनी जगह पर ही रुक गया, कंफ्यूज हो गया और सामने वाले लड़के की तरफ देखने लगा। तभी उसने कहा, जब मैं यहाँ रहने आऊँगा मैं पूरा घर देख लूँगा। इस जवाब ने तो शाहजहां को और भी चौंका दिया। उसने पूछा, ओह इसका
इसका मतलब है? ईबो ने कहा, हाँ, मैं इसे खरीद रहा हूँ। ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे कैंपस के पास है और सिटी के बीचों बीच है। वैसे भी मुझे डॉर्मेटर में रहना और किसी और के साथ रूम शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं है। शाहजहाँ ने कहा, ओह ठीक है, तो फिर मैं इसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा देता हूँ। हो सकता है इसमें 1 या 2 महीने लग जाए। ईबो ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे इस ओनर का प्राइस बता दो तो मैं तुम्हारे लिए चेक बना देता हूँ। उस लड़के ने तुरंत अपने रेसलिंग जैकेट के पॉकेट में से चेक बुक निकाला और शाहजहां का बताया हुआ अमाउंट उस पर लिख दिया। फिर वो चेक शाहजहां के हाथ में थमा दिया, जिसने तुरंत हाथ आगे बढ़ाकर उस चेक को हाथ में लिया, पढ़ा, फिर अपने नोटबुक में रखा। फिर सर उठाकर उस लड़के से नजरें मिलाई, फिर से एक बार मुस्कुराया, फिर से एक बार हाथ आगे बढ़ाया और फिर से एक बार बहुत बुरी तरह से इग्नोर खाया। ठीक है, मैं कल यहाँ मूव इन कर जाऊँगा, उस लड़के ने कहा, पीछे मुड़ा और वहाँ से चलता बना। शाहजहां कुछ देर तक अपने हाथ को देखता रहा, फिर कुछ देर तक सर हिलाता रहा, फिर उस लड़के को जाते हुए देखता रहा। फिर वो भी 2 कदम में उसके पास पहुंच गया और बोला, यहाँ पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही इस डील के लिए भी मिस्टर वांग। उसने 90 डिग्री झुककर बो किया। उसे जवाब मिला और बिना बाय बोले वो लड़का वहाँ से चला गया। शाहजहां फिर से घर के अंदर आ गया और अपने आप से ही बड़बड़ाने लगा, क्या मैनर्स है? तो तुम्हें किस तरह के मैनर्स पसंद है एजेंट शाहजहां? पीछे से आवाज़ आई और शाहजहां चौंक कर जंप कर गया। उसने तुरंत मुड़कर पीछे देखा। पहले वाला लड़का अब भी दरवाजे पर खड़ा था और उसकी तरफ घूर कर देख रहा था। ओह, वांगीबो, तुम वापस क्यों आए? शाहजहां ऑकवर्डली हंसते हुए बोला, पर उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा जहान की आंखों से आंखें मिलाते हुए वो आगे बढ़ा तो शाहजहां हकलाने लगा, तो तुम्हें क्या चाहिए? क्या कर रहे हो? कोई प्रैंक मत करना, वांगीबो। शाहजहां एक एक कदम पीछे चलने लगा, जब तक वो पीछे दीवार से नहीं टकरा जाता। अब वो और नहीं पीछे जा सकता था, पर ईबो तो रुका ही नहीं। उल्टा उसने आगे आकर जहान को अपने दोनों बाहों के बीच रखा। जहान चिल्लाया, ए लड़के, ये कोई मजाक नहीं चल रहा, मुझसे दूर रहो। शाहजहां पैनिक करने लगा था। ईबो के चेहरे पर फिर से एक बार स्माइल आ गई, जैसे उसका शिकार हड़बड़ा गया हो। ईबो ने तुरंत जहान के हाथ अपने हाथ में पकड़ लिए और उसे सर पर पिन करते हुए कहा, आपको पता है मैं वापस क्यों आया एजेंट जहान? ईबो घुसघुसाया। उसने कहा, आपके होठों का नीचे का मोल, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। ईबो ने आगे बढ़कर तुरंत शाहजहां के लोअर लिप पर लिक किया और शाहजहां बहुत जोर से चिल्लाया। इस पर ईबो बोला, एजेंट जहान, आप आवाज़ कर रहे हैं, हो सकता है पड़ोसियों को इससे दिक्कत हो जाए और वो आपके लेकर रिपोर्ट कर दे। ईबो ने फिर से एक बार शाहजहां को टीज किया, स्मोक किया और फिर जाकर उसके हाथ छोड़े। शाहजहां ने वांगीबो को खुद से दूर धक्का दिया और बाहर भागता हुआ बोला, बदतमीज कहीं के। ईबो ने फिर से एक बार स्मोक किया, चाबियां ले ली और उसे अपनी उंगली पर घुमाने लगा। बस 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि शाहजहां फिर से वापस आ गया। उसने चाबियां छीन ली तो ईबो चकल करने लगा। शाहजहां भागता हुआ अपने घर में वापस आया। तुरंत वो एक सिंक के पास गया, बार बार पानी मुंह पर मारने लगा, फिर टॉवल से मुंह पोंछते हुए बोला, क्या वो गे था? उसने ऐसा क्यों किया? या फिर बाय? उसने अपना चेहरा पोंछ लिया और बोला, वेल, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं स्ट्रेट हूँ, बस इतनी सी बात है। अब जहान ने अपना टॉवल टेबल पर फेंक दिया और बड़बड़ाने लगा, टैम, वो मेरे सर के ऊपर रहने वाला है, पता नहीं अब आगे क्या होगा। हम दोनों एक बिल्डिंग में रहने वाले हैं, मैं तो नहीं चाहता कि कभी मेरा उससे सामना भी हो। बड़बड़ाते हुए शाहजहां ने अपने आप को सोफा पर झोंक दिया, पर हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता कि शाहजहां उससे बचता रहे। खैर, अगर वो सामने आ भी गया तो मैं छुप जाऊंगा, सोचते हुए शाहजहां मुस्कुराया और फिर आंखें बंद कर ली। दोपहर की झपकी कभी कभी अच्छी होती है। इस सब की शुरुआत करीब 3 महीने पहले हुई थी, जब भी वो ऐसे ही बैठा था, खाली, अपने स्टेप ब्रदर के घर में, जहाँ पर वो बस लेटा था और उसका भाई काम कर रहा था।
ईबो ने पूछा, भाई आप सच में कॉन्डो बेचना चाहते हो? पेपर से बिना नजरें हटाए उसे जवाब मिला। ईबो ने पूछा, आप उसे रेंट पर क्यों नहीं देते? आपको उससे पैसे भी मिलेंगे। तब ईबो के स्टेप ब्रदर ने कहा, नहीं ईबो, हमारे पास पहले से ही बहुत सारे घर हैं, जिसमें से काफ़ी सारे किराए पर भी चढ़ा रखे हैं। इनको मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए बेहतर है कि हम इसे बेच दें। ठीक है, जैसा तुम चाहो, ईबो बोला। और तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है? उसके स्टेप ब्रदर ने पूछा। तो ईबो ने कहा, स्कूल तो बढ़िया है, पर क्लासेस बहुत बोरिंग होती है। ईबो की बात सुनकर उसका स्टेप ब्रदर एक पल के लिए रुक गया। उसने सर उठाकर ईबो की तरफ देखा, जो काउच पर फैल चुका था। ईबो का स्टेप ब्रदर मुस्कुराया और सर हिलाकर उसने कहा, स्कूल पढ़ने के लिए होता है, मस्ती करने के लिए नहीं ईबो। ईबो ने आंखें रोल की। तो उसके स्टेप ब्रदर ने कहा, तुम अपने लिए कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं ढूंढ लेते? तो हो सकता है स्कूल तुम्हें बोरिंग ना लगे। पर ईबो ने मुंह फुलाकर जवाब दिया, मैं नहीं चाहता। क्यों? उसके स्टेप ब्रदर ने पूछा। ईबो ने कहा, वो तो और भी ज़्यादा बोरिंग होती है, बस चिपकती रहती है, छोटे छोटे कपड़े पहनती है, इतना सारा मेकअप लगाती है और बस लड़कों के पीछे पड़ी रहती है। यक। अब ईबो का स्टेप ब्रदर उसे चढ़ाते हुए बोला, तो फिर कोई सिंपल सी लड़की चूज़ कर लो, या फिर कोई टॉम बॉय। ईबो फिर से चिल्लाया, को सिंपल लड़कियां भी बहुत बोरिंग होती है, हमेशा ऐसे दिखाती रहती है जैसे वो कोई मैच्योर वुमन है, हमेशा तुम्हारी माँ बनने की कोशिश करती है। इसलिए नहीं, कोई भी नहीं, खासकर हमारी मॉम के जैसा तो कोई नहीं हो सकता। और रहा सवाल टॉम बॉय का, तो वो तो हमेशा मेरे साथ लड़ती ही रहेगी। अब ईबो के स्टेप ब्रदर ने चकल करते हुए कहा, तो क्यों ना तुम अपने लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लो? हाँ? ईबो चौंक उठा। तो उसके भाई ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं बस मजाक कर रहा था ईबो, इसे सीरियसली मत लेना। पर ईबो तो काउच पर उठकर बैठ गया, अपने भाई के पास चला गया। उसके चेहरे पर स्माइल थी और उसका भाई परेशान हो चुका था। नहीं नहीं नहीं, वो बुदबुदा रहा था। तभी वो चिल्लाया, हाँ गा, ये बढ़िया लग रहा है, मुझे ट्राई करना चाहिए। कहीं भैंस पानी में, उसका भाई बुदबुदाया और ईबो जोर से हंसने लगा। ईबो के भाई का फ़ोन बजने लगा। ईबो अभी भी उसके पीछे ही खड़ा था। जब ईबो के स्टेप ब्रदर ने कॉल उठाया, फ़ोन पर एक प्रॉपर्टी एजेंट था, जिसका नाम एजेंट शाहजहान है। ईबो ने कॉलर आईडी पढ़ा, तभी वहाँ पर एक चेहरा दिखने लगा। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अपने रिव्यू देना मत भूलिए कि ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है। चलिए फिर, पांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।